बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंडियन यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। ग़ालिबन जर्मनी में रहते हैं वो, और उनकी कोई 100 से 150 लोगों के बीच में, मतलब इतनी ही 100 तक का नंबर है उनकी जो टीम है, जो उनकी रिसर्च टीम है। और कंटेंट क्रिएटर है, मतलब किसी खास चीज़ में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, कंटेंट क्रिएटर है और फॉलोइंग बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फॉलोइंग है। तो वो जनाब जो हैं, मज़े की बात कि पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग उनकी टीम में काम करते हैं। मतलब मेरे काफ़ी ऐसे जानने वाले फ्रीलांसर्स हैं जो मतलब उनके लिए थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और मतलब उसी जो है वो रेफरेंस से थोड़ी बहुत मतलब अंदर की भी मालूमात है ना। ये बंदा जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन यूट्यूबर जो है, इसकी जो वीडियो होती है जो कि मतलब मिलियंस में जाती है, ठीक है, इसकी वीडियो की स्क्रिप्ट से लेकर इवन दो कि जिस टाइम ये ऑन कैमरा बोल रहा होता है, ठीक है, वो भी मतलब सामने प्रॉम्प्टर के ऊपर, और स्क्रिप्ट जो होती है वो टोटल चैट जीपीटी से बनवाई हुई स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, और बस ये सिर्फ इसने बोलना होता है, पढ़ के बोलना होता है। एक्सेंट है, थोड़ा सा कैमरा कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से मतलब इसको बहुत ही ज्यादा फॉलोइंगशिप मिल गई। फिर उसी वजह से जर्मनी में भाई ने शादी कर ली और मतलब वहीं सेटल हो गए। तो उन्होंने अभी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपने फतवे जो है एक तरह से लगाने की कोशिश की है, ठीक है, जो कि मतलब एक सरासर मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है या अगर आपको किसी चीज की एजुकेशन नहीं है तो आपको हरगिज उस चीज को जो है ना उस चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। मतलब फिर जब देखा जाए तो आपका पीछे से ताल्लुक अगर देखा जाए आपका है ही इंडिया से, ठीक है, और इंडियन हो और उसको मतलब अपने अंदर खुद प्रोफेसर बनने का शौक ना हो, तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो जनाब ने कहा है कि उन्होंने सख्त तनकीद की और अपने जितने भी मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं उन सब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि FATF जो है, तब इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा है कि उनसे रिक्वेस्ट करें आप सब लोग कि पाकिस्तान को उसकी ब्लैक लिस्ट में डालें, ठीक है, जबकि पाकिस्तान एक दफ़ा ग्रे लिस्ट में जा चुका है। ये FATF बेसिकली ये होता है कि मतलब अगर कोई भी पूरी दुनिया से अगर कोई भी मतलब ऐसी स्टेट जो कि टेरर को फाइनेंस कर रही होती है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही होती है फाइनेंशियली, तो उनको जो है मतलब इस लिस्ट में डाला जाता है। फिर जो इस लिस्ट में आ जाता है उनके साथ वर्ल्ड जो है वो दुनिया के काफी सारे ममालिक को ट्रेड नहीं करते, काफी सारी सैंक्शंस लग जाती हैं। ईरान हमारे सामने उसमें एक जिंदा मिसाल है। तो इन्होंने सबसे लोगों से रिक्वेस्ट की है इस बात की कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। फिर दूसरी मजे की बात, मेरे भाई देखें बॉलीवुड वाले हैं ना, अब उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर चलती है, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं एंड में? फवाद खान से और मायरा खान से। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक्शन लें और आप लोग जो है वो मतलब अपनी कौम को समझाएं, ठीक है। अब देखो यार, मतलब आप उसकी सोच का लेवल तो देखो, मतलब वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब वो एक बड़े अच्छे हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं कि अगर मतलब ये जेन जी के हाथ में अगर हो ना, तो ये मतलब ये बॉक्सर्स को और स्पोर्ट्समैन जो हैं या मतलब जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है ना, ये लोग उनको लाके इक्तिदार में बिठा दें, ठीक है, और फिर विद इन मंथ्स जो है वो किसी भी कंट्री का खाना खराब हो जाए। मेरा सवाल, ये जो यूट्यूबर जिन्होंने मतलब ये वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, इनके ऊपर काफी तनकीद की जा रही है, काफी सारे जर्नलिस्ट और भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इस बंदे का मतलब इसकी सोच का लेवल कितना छोटा है, ठीक है। इसने मतलब जितने भी रेफरेंसेस अपनी वीडियोस के अंदर दिए हैं, ठीक है, जितने भी, अब हम पाकिस्तानी, ये जब से ये वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है फ्रॉम 6th और 7th में, मैं तब से देख रहा हूं पाकिस्तानी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, हर जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है, इवन दो यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, सबकी ये कोशिश रहती है कि कोई भी अपनी पाकिस्तान की किसी सोर्स को कोट ना करे, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर आप अपने मुल्क की सोर्स को कोट करते हो तो आपको सबसे पहले ये सुनने को मिलता है आप तो अपने मुल्क की, मतलब आपका मुल्क तो प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है और आप लोग जो है खुद वो अपने मुल्क की सोर्स को कोट कर रहे हो, और इस वजह से लोग बिलीव नहीं करते। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जर्नलिस्ट का वो जो है मतलब वो इसी के ऊपर जो है वो जोर दे रहे होते हैं कि हम इंटरनेशनल सोर्स को कोट करें, हम इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो क्या कह रही हैं हम उनको कोट करते हैं दुनिया के सामने, ताकि मतलब आप हमारी बात ना मानो, आप उनकी बात मानो। तो जनाब ने जो चीजें अपनी वीडियो में, जो अपनी कोई 22 से 23 मिनट की जो वीडियो है उसके अंदर जो चीजें कोट की हैं,
वो टोटली या मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की हैं, ठीक है, या मतलब उसकी प्रिंट की हैं, मतलब जो जो इंडियन न्यूज एजेंसीज हैं या जो जो इंडियन न्यूज़पेपर्स या चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी चीजें कोट की गई हैं। तो मतलब अब इंडिया की चीजें आप अगर कोट करोगे तो इंडिया के अंदर तो उन्होंने तो ये बोल के अटैक्स किए हैं कि हमने टेररिस्ट जो पॉइंट्स थे, जो टेररिस्ट आउटलेट्स थी, हमने उनको अटैक किया है, ठीक है, जो कि मतलब बिल्कुल इस भाई को मैं मुझे ये लगता था कि आज तक मतलब अगर 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 इंडिया के अंदर मैं किसी को सेंसिबल इंसान मानता था, वो भी मुझे लगता था कि ये इतना दूर जर्मनी में, यूरोप में रह रहा है, तो ये बंदा मतलब इस वजह से शायद इसकी सोच थोड़ी सी अलग है, या ये अलग से सोचता है, या इसकी सोच नॉर्मल इंडियंस की तरह नहीं है। मगर क्या है यार कि मतलब आज आकर वो बंदा भी इसी तरह का निकला। तो इस भाई को मतलब अब हम उसके लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत अलग लेवल पे, उसको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। मगर मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको एक दफा जो है वो किसी भी चीज पे रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बस आप चैट जीपीटी को एक टॉपिक दे दो, वो आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ले, फिर आप प्रॉम्प्टर लगाकर कैमरा पे बैठ के आप कुछ भी, बस जो भी मतलब आपको चैट जीपीटी ने बताया वो आप रटे जाओ, ठीक है। और दो चार रिसर्चर्स ने आपको जो न्यूज निकाल के दे दी आपकी अपनी न्यूज एजेंसीज की, वो जो कि मतलब अभी तक हर चीज, हर बात आप लोगों की झूठ हो रही है, ठीक है। पूरी दुनिया के आगे आप लोग नंगे हो चुके हो, पूरी दुनिया आप लोगों पर हंस रही है, लिटरली हंस रही है। आप लोगों ने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, या मतलब आप लोगों ने उनके चैनल्स जो है वो बैन कर दिए। आप लोगों को ये लग रहा है कि वो वाला चक्कर है, वो लाइक कहते हैं ना कि कबूतर को जब बिल्ली पकड़ने आ रही होती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोच के कि मैं इसको नहीं नजर आऊंगा। तो ये एक सरासर बेवकूफी है।